नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। नवंबर के फर्स्ट वीक में गुजरात सरकार ने यह ऐलान किया था कि 23 नवंबर से 9वीं कक्षा और उसके ऊपर के जो स्कूल है वो खुल जाएगी, यूनिवर्सिटीज भी खुल जाएंगी। मगर वर्तमान परिस्थिति में जब कोरोना वापस अपना सर उठा रहा है तो सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और अब 23 नवंबर से स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं। अब सवाल उठता है, सरकार जिसके पास संसाधन है, जिसके पास पूरी टीम है, उन्हें ये अंदाजा नहीं लगता कि स्कूल खोलना और इतना बड़ा निर्णय जोखिम से भरा हो सकता है और दूसरे राज्य या दूसरे देश से एग्जाम्पल लेकर ये कोई निर्णय क्यों नहीं ले सकते। शुरू से ही ये सवाल उठाए जा रहे थे कि स्कूल खोलने का जो निर्णय है वह अपरिपक्व निर्णय है और वह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट किशोर पिल्लई जी हैं, जो कि वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे चर्चा में उन्हें शामिल करते हैं और पूछते हैं कि पिल्लई साहब, सरकार ने जो डिसीजन लिया था, शुरू से ही आप लोग इसका विरोध कर रहे थे और ऐसा कहा जा रहा था कि ये अपरिपक्व निर्णय है और गुजरात सरकार को मजबूरन ये निर्णय वापस लेना पड़ा। बिल्कुल। पहले भगवान का शुक्र मानता है कि गुजरात गवर्नमेंट ने अपने निर्णय से पीछे हटकर गुजरात को एक महा आपत्ति से बचा लिया और वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन जैसे अन्य पेरेंट एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को रजूआत किया और उनका ताकीद को मान के गवर्नमेंट पीछे हटा तो एक विपत्ति से हम बचे हुए हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने इस घोषणा बाहर किया कि 23 तारीख से स्कूलों चालू करने वाले हैं, तो वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और हमारे जिम्मेदारी के तहत 12 नवंबर को हमने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया। उसके अंदर सभी इश्यूज के ऊपर, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई निर्णय लिया और वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन ने विरोध किया, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, साइंटिफिक फिगर्स के ऊपर, इन्फॉर्म डिसीजंस के ऊपर हम लोग ने चर्चा किया। जैसे कि अन्य राज्यों में जहां पे स्कूलों चालू किया था वहां का अनुभव क्या है। एग्जाम्पल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश जैसा अन्य राज्यों में और लेटेस्ट जहां पे मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो पोस्टपोन किया, वो सब एग्जाम्पल्स हमारा सामने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग ने रखा। साथ साथ में दिवाली के साथ संग्रह हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स का प्रॉब्लम, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर से जो पॉसिबल इन्फेक्शंस और स्प्रेड हो सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग ने विचारण किया। इन्फ्लुएंजा का सीजन जो विंटर में होता है, उसमें बच्चों लोग का जो इन्फ्लुएंजा साथ साथ में कोविड का इन्फेक्शन लगने का चांसेस क्या है। पीडियाट्रिशियन से हम लोग ने बात किया, स्कूल मैनेजमेंट से बात किया, टीचर्स का बात किया और ये सोल्यूशन में हम लोग पहुंचे कि यहाँ पे 23 से स्कूल चालना करना खतरनाक हो सकता है। सर, सवाल ये उठता है कि सरकार जो कि नीतिगत फैसले लेती है, उनके पास अधिकारियों की लिस्ट होती है, टास्क फोर्स होता है, तो इतना बड़ा अपरिपक्व निर्णय वो कैसे ले सकते हैं? या सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बाहर से सब कुछ ठीक ठाक है निर्णय लिया गया था और विद्यार्थियों की जो जान है उसे जोखिम में डाला जाने का निर्णय भरा था वो? पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के पास कोई टास्क फोर्स नहीं है। वो मेरा एक सबसे बड़ा मुद्दा, मैं आगे अगर मौका मिल दे तो मैं आपको उसके ऊपर प्रकाश डालूंगा। गवर्नमेंट जैसा कि अन्य फॉर एग्जांपल प्रोविजन स्टॉप चालू करने के लिए जो एसओपी का सिस्टम पालन करता है, उसी सिस्टम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से स्कूल चालू करना चाहते हैं। ना ही उनके पास कोई एक्सपीरियंस्ड टास्क फोर्स है, ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का, जो आईएएस कैटेगरी के ऑफिसर्स का कोई ओपिनियन लेते हैं। और रही बात आपका जो क्वेश्चन बाहर से सब कुछ ठीक है ऐसा बताने का इरादे से है कि नहीं, उसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वास्तविकता जमीनी हकीकत यह है कि सिचुएशन राइप नहीं है और सिचुएशन बहुत प्रीमेच्योर और हेस्टी और इल थॉट ऑफ डिसीजन है, बिना सोचे हुए। गवर्नमेंट का पास अपना डिस्पोजल में बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाला आईएएस ऑफिसर्स हैं, एपिडोमोलॉजिस्ट है, एक्सपर्ट्स इन हेल्थ फील्ड है और उनका खुद का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पुलिस के अंदर है, जहां पे भारी भीड़ जहां जहां हो रहा है उसका पॉसिबल संक्रमण कितना होता है, इसका सब स्टैटिस्टिक्स उनको होने का बावजूद 19 तारीख को रात को 7 बजे
माननीय शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी का स्टेटमेंट आता है कि हम लोग स्कूल चालू करने वाला है, और बाजू में स्टेट गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आ रहा है कि हम लोग अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू चालू करने वाला है, और बैकग्राउंड में म्युनिसिपल कमिश्नर राजीव कुमार जी का स्टेटमेंट आ रहा है जहां पे कोविड का बेड्स का इंक्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आईसीयू डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स ऑन कॉल का बात कर रहे हैं। तो हमें ये लगा कि बच्चे लोग स्कूल में जा रहे हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर में जा रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फाइटिंग करने जा रहे हैं। तो हम लोग ने 19 तारीख को जैसे ही भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी का स्टेटमेंट है, हम लोग ने अपना वार रूम सेट किया वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन ने, और वार रूम 20 तारीख सुबह से 7 बजे से लेकर 11 बजे रात तक चालू रहता। जब तक गवर्नमेंट इस निर्णय से वापस नहीं जाता तब तक पब्लिक का प्रेशर बिल्डअप करके लॉ एंड ऑर्डर का सभी गाइडलाइंस पालन करके इसका विरोध करने के लिए हम लोग ने वार रूम सेट करके रखा था। और रात को करीबन 9:30 बजे ये डिक्लेरेशन आता है कि इस डिसीजन को हमने पोस्टपोन किया। पिल्ले साहब, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि ऐसा नहीं लगता कि जो नीतिगत फैसले एक्सपर्ट टीम द्वारा लिए जाने चाहिए वह नीतिगत फैसले राजनीतिक फैसलों के रूप में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है? यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ऐसा है कि एक क्रेडिबिलिटी जो होता है, I'm sorry to say on air and public domain में I'm really sorry to say this, but then the credibility of the honorable minister is lost forever. The last 4 months, if you see the way he has handled the matters in the High Court, where the government has lost its face, where the minister went to the court without any legal opinion or experiences from other states, and the latest fiasco, at 8 o'clock he makes a statement that the schools are going to open. He doesn't know that the ground reality warrants that a curfew had to be imposed in a city like Ahmedabad, and it was strongly proposed in places like Vadodara. यहाँ मैं और हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये पहली बार नहीं हुआ है। पास्ट कोरोना पीरियड में 1-2 महीने में कई बार ऐसा हो चुका है कि हमारी सरकार ने, गुजरात सरकार ने ये फैसला किया है कि या तो एग्जाम्स लिए जाएंगे या फिर कुछ क्लासेस शुरू की जाएंगी, और बाद में उन्हें फैसला वापस लेना पड़ा है। यही मैं आपको बार बार जोर लगाना चाहता हूँ कि शिक्षण क्षेत्र ऐसा एक क्षेत्र है जहां पे गंभीरता से आप लेना चाहिए। माननीय मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर भी है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है, साथ साथ में एजुकेशन का भी मिनिस्टर है। जैसे कि कोई पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन है, उसी तरह एजुकेशन का फील्ड में आके आप मीडिया में कोई भी स्टेटमेंट बिना सोचे समझे, कोई प्रॉपर फीडबैक के बिना, कोई साइंटिफिक ओपिनियन बिना, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन बिना आप देते हो, उसमें शिक्षण क्षेत्र के अंदर जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स की तरफ से आपके ऊपर जो विश्वसनीय है, जो आपके ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए और एक सेंस ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए, एक एश्योरेंस होना चाहिए, वो अभी नहीं रहा। सोचे बिना कोई भी स्टेटमेंट कभी भी देने का माननीय मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर उनको अपना पद में से निकाल के कोई प्रोफेशनल मिनिस्टर, जब क्योंकि इस डैमेज जो हुआ बहुत बड़ा डैमेज हुआ, उस डैमेज को रिकवर करने के लिए, शिक्षण क्षेत्र का क्रेडिबिलिटी गुजरात के अंदर बनाए रखने के लिए कोई IAS ऑफिसर, एस्टैब्लिश प्रूवन रिकॉर्ड वाले को मिनिस्टर बना के एजुकेशन सिस्टम 6 महीना 1 साल के अंदर सुधारने की जिम्मेदारी जब तक नहीं लोगे तब तक शिक्षण का क्षेत्र के अंदर कोई होप मुझे तो नहीं लग रहा है। आने वाले जो दिन है बहुत ही चुनौतीपूर्ण दिन है, क्योंकि विश्व जो है पैंडेमिक से गुजर रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना का दूसरा लहर शुरू हो गया है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कोरोना का संक्रमण कम होता जा रहा है, मगर पिछले दिनों देखा आपने कि वापस संख्या बढ़ती जा रही है। तो इस दौरान स्कूल का जो खुलना है अब मुश्किल दिख रहा है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक मुश्किल लग रहा है, और जब वैक्सीन आने के बाद भी एक टास्क फोर्स के तहत काम करना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट किया जाए, और वो एक टाइमलाइन बनाकर उसके बाद शायद स्कूल खुल पाए और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वापस पटरी पर आ सके। हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था, जान है तो जहान है, और भविष्य देश का, यानी कि बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है वो देश का भविष्य है। तो उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैसले और बहुत ही साइंटिफिक फैसले करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में एक रूजवेल्ट का कहावत है, यू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स बिकॉज यू विल नॉट लिव लॉन्ग टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। The honorable minister or the department has to learn from their mistakes. Now, coming to the point, we say that it is not the right time to open the schools. One, that is accepted. Now, we want to be a part of the solution too. आगे क्या? क्योंकि ये मंत्री को आप ज्यादा 15 दिन से ज्यादा आप शांत नहीं बिठा सकते। 15 दिन के बाद नया घोषणा लेके आ सकते हैं। आगे का क्या हो सकता है?
यहाँ पे एक हमारा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी है कि जिस तरह अभी हो रहा है उसको उसमें से हट के एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स गांधीनगर में हेडेड बाय ए आईएएस ऑफिसर विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड विद द बेस्ट ऑफ हेल्थ ऑफिशियल्स इन द टीम, एक टास्क फोर्स गांधीनगर के लेवल पे होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एटलीस्ट, जहां पे मैं वडोदरा की बात करूं तो कॉर्पोरेशन लेवल में वडोदरा कॉर्पोरेशन लिमिट्स के अंदर ऑनरेबल कलेक्टर के लीडरशिप में एक टास्क फोर्स होना चाहिए और हर एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल टास्क फोर्स हेड करेगी और पीटीए के 4 या 5 मेंबर्स, तो ऊपर से लेकर नीचे तक टास्क फोर्स बना के रखे। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तहत ये मामला सुलटा नहीं सकता। इसमें एसओपी में अगर आपको ऑब्सेशन हो तो एसओपी आप करो, लेकिन इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मेक इट स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, tailor made operating procedure. You cannot have one size to fit all the bills. For specific regions, for specific wards, you may have different plan of action. So build up task force. Believe in your people, believe in your voters who have voted for you, make them part of your team, make representatives of parent association a part of your team, and let us do a combined collective job of saving the society and come out of it. और स्थिति विकट है, लड़ाई लंबी नजर आ रही है, मगर इन विकट परिस्थितियों में जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, यह सोचना कि कोई भी पेरेंट्स अपने कलेजे के टुकड़े को स्कूल भेज देगा या उस परिस्थिति में भेज देगा जहां उसके लिए स्थिति सामान्य नहीं है और वो खतरे से खाली नहीं है, तो ये सोचना भी नामुमकिन लगता है। और हम यही कोशिश करेंगे कि ये जो शताब्दियों में जो समस्या आती है उनमें से उस समस्या का हम सामना कर रहे हैं। हमारी सरकार इन्वॉल्वमेंट के साथ में इस समस्या से निपटे और औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि समयबद्ध तरीके से सीखते हुए, लोगों की गलती से सीखते हुए हमारे बच्चों को वापस स्कूल के मैदानों में आए, वो क्लासरूम फिर से खिलखिलाए, फिर से बच्चों की आवाज सड़कों पर हमें सुबह वो दिखें, स्कूल के गार्डन्स में दिखें, खेलते हुए नजर आए। हम यही दुआ करेंगे और संवाद के दर्शकों से यह कहना चाहेंगे कि सलामत रहें, संयमित रहें, क्योंकि बुरा समय है, गुजर जाएगा और उसके बाद हम उभर के आएंगे इस विपरीत परिस्थितियों में से। किशोर पिल्ले जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और उन्होंने आपको यह बताया कि आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स के लिए क्या सही हो सकता है और सरकारों का इन्वॉल्वमेंट कहां तक होना चाहिए और किस तरह का होना चाहिए। संवाद से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।